Hello बच्चों, let's read this question. If vector A equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and vector B equal to 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap represent the two adjacent sides of a parallelogram, then find a unit vector parallel to the diagonal of the parallelogram. So let us have the key concept for the given question. तो यहाँ जो की कंसेप्ट है, पहला की कंसेप्ट हम लोग को यहाँ जो यूज होगा, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये क्या कहता है कि मान लीजिए दो वेक्टर है लाइक दिस, जिनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये मान लीजिए आर वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से आप लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्रॉम ट्राइंगल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, ए थ्री जे कैप। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, that it will be vector by its magnitude. So with the help of this key concept, we will proceed further. देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है पहले। Let this be the parallelogram. यहाँ पर ये आपको बोला गया ए बी, ए और बी एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम। Let this be ए बी सी, इसका वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट होगा ट्राइंगल लॉस, इस वाले रिजल्टेंट को आप बोलोगे एसी वेक्टर। ये एसी वेक्टर कहलाता है। पहला चीज हम लोग लिख सकते हैं एसी वेक्टर जो होगा ए बी प्लस बी सी। एसी वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब हम ऐड करेंगे ए दिया हुआ आई कैप प्लस टू जे कैप, थ्री के कैप, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप, बी को लिखो आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, दैट बिकम थ्री आई कैप सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप। नेक्स्ट हम लोग और एक वेक्टर यहाँ दे सकते हैं, ये वाला वेक्टर जो होगा ये आपका एडी वेक्टर जो होगा, एडी। तो यहाँ पर हम लोग एडी, इस केस में हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं हमको बीडी वेक्टर चाहिए। तो बीडी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बीडी वेक्टर ट्राइंगल लॉस, ये एडी वेक्टर के बराबर। तो बीडी वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू एडी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। ये बी है, ये साइड लेंथ भी बी रहेगा, ये ए है, ये वेक्टर भी ए रहेगा। बीडी वेक्टर को आप लिख सकते हो एडी माइनस ए, एडी आपका बी वेक्टर, ए बी आपका ए वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर।
तो बी से अगर हम ए को माइनस करेंगे टू आई कैप, ये आपको पीडी वेक्टर आई कैप होगा, 4 - 2 इज 2 j कैप, -5 - 3 - 8 ये होगा। ये आपको एसी वेक्टर और बीडी वेक्टर दोनों पता चलते हैं। एसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be root over of आई कैप के आगे 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 2 स्क्वायर। तो दिस विल बी 9 + 36 + 4, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 आएगा। इसी हो गया बीडी। बीडी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 8 का स्क्वायर, ये √69। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर along AC वेक्टर होगा आपका वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। AC वेक्टर आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1/7, और AC वेक्टर था 3i कैप प्लस 6j कैप -2k। तो यूनिट वेक्टर अलोंग AC, ये AC कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर मिला अलोंग AC। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर अलोंग BD, आ जाएगा BD वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ जाएगा BD कैप। BD वेक्टर आपका था आई कैप प्लस 2j कैप -8k कैप √16। That's what BD vector. This is the answer. Unit vector along BD, unit vector along AC. So the final answer, the unit vector parallel to the diagram of the parallelogram is AC cap is BD cap. Hope you understand it well. All the best.